हेलो एवरीवन। अगर आप माइक्रो टीचिंग बुक जो आपको कंप्लीट करना होता है बीएड फर्स्ट ईयर ट्रेनिंग सेशन के दौरान, तो अगर आप कंप्लीट करना चाहते हैं तो आपके लिए वीडियो मतलब कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे सकता है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कैसे उसको करना रहता है। तो मेरा मैथमेटिक्स पेडागोगी है, तो ये मैथमेटिक्स पेडागोगी वालों के लिए थोड़ा यूजफुल हो सकता है। ठीक है, तो कुछ इंडेक्स में हमने बना रखा है 7। तो कौन कौन से हैं वो 7 देखते हैं। पहला है कोण, दूसरा है घन, तीसरा है आपका चतुर्भुज और निर्देशांक ज्यामिति, और पांचवा है आपका आयत, श्यामपट्ट कौशल और ठोसों में संयोजन का आयतन, और आपका लास्ट आपका त्रिभुज। इस तरीके से है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर लिख सकते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा वेट करता हूँ, तो आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ठीक है, तो आइए पहला हम लोग शुरू करते हैं आपका कोण, क्योंकि कोण ही है ना पहला। देख सकते हैं कोण प्रस्तावना कौशल, तो कोण। ठीक है, तो आप अपने अनुसार डेट मेंशन कर लीजिएगा, कौन क्लास को पढ़ा रहे हैं, क्या पीरियड है, कितने ड्यूरेशन में आपने कंप्लीट किया, सब्जेक्ट क्या है और टॉपिक क्या है। ठीक है, तो प्रीवियस नॉलेज के अकॉर्डिंग देखा जाए, छात्र को अपने आसपास पाई जाने वाली आकृतियों की सामान्य जानकारी है ऑलरेडी पता है उसको। आपने क्या यूज किया, सहायक सामग्री टीचिंग एड, तो चौक, डस्टर, श्यामपट्ट, संकेतक आदि। तो ये सब जो है ना, ऊपर मैं पढ़ लेता हूँ एक बार, उसके बाद मैं पढ़ूंगा नहीं, डायरेक्ट ये पढ़ दूंगा और वीडियो को स्लो स्लो करूंगा ताकि आप लिख सकें स्क्रीनशॉट लेकर। पीडीएफ तो टेलीग्राम में रहेगा, लेकिन वो पता नहीं समय के साथ किधर भूल जाएगा पता नहीं, लेकिन ये वीडियो रहेगा। ठीक है, तो सीरियल नंबर है इधर, ये आपका ट्रेनिंग एक्टिविटी और स्टूडेंट एक्टिविटी और कंपोनेंट। पहला है, जब दो रेखाओं से बनी आकृति का प्रारंभिक बिंदु एक ही हो तो क्या कहलाता है, तो ये होता है कोण, प्रकरण से संबंध तथा। सेकंड है, कोणों के माप का मात्रक क्या होता है, तो अंश, प्रश्नों की तत्परता। और थर्ड है, 90 डिग्री कोण को क्या कहते हैं, समकोण, ये आपका व्याकरणिक शुद्धता हो गया। 0 और 90 डिग्री के बीच का कोण क्या कहलाता है, तो ये हो गया न्यून कोण, उचित गति विराम स्पष्टता। 180 डिग्री कोण को क्या कहते हैं, तो ऋजु कोण और स्पष्टता हो गया ये। विभिन्न कोणों के नाम बताइए, तो न्यून, समकोण, अधिक कोण, ऋजु कोण, प्रश्नों की पर्याप्तता। ठीक है, तो स्टेटमेंट ऑफ एम क्या है, छात्रों आज हम कोण के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। ओके, तो अब क्या करना है आपको, इंट्रोडक्शन स्किल, प्रस्तावना कौशल। ठीक है ना, निरीक्षण तालिका, ऑब्जर्वेशन टेबल। तो अब क्या है इसमें कि रैंकिंग देना होता है। ठीक है, रेटिंग स्केल, तो इसको भी मैं एक बार पढ़ लेता हूँ, बाकी सब में मैं नहीं पढ़ूंगा। ठीक है, पहला है आपका पूर्व ज्ञान का प्रयोग, यूजिंग ऑफ प्रीवियस नॉलेज। ठीक, तो मिनिमम 1 2 3, मैक्सिमम 4 5 6 7। तो जैसा कि आप पढ़ाए होंगे तो पता चल गया होगा आपको कि मैक्सिमम रेटिंग आपने 7 मैंने दिया है। सेकंड है, कोऑर्डिनेशन इन थॉट, स्टेटमेंट एंड क्वेश्चन, विचार कथन और प्रश्नों में तत्परता, तारतम्यता, तो ये आपका 6 दिया है हमने। आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं, और देना क्या है यही दे देना। कथनों का विषय वस्तु एवं उद्देश्यों से संबंध, एसोसिएट विद स्टेटमेंट टू कंटेंट एंड ऑब्जेक्टिव, तो आपका 6 दिया हूँ मैं। और उद्देश्यों के सहायक अनुसार सामग्री, टीचिंग एड अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव्स, 7 मिला है, मतलब सब चीज़ उपलब्ध था, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं हुआ। अप्रोप्रिएट ड्यूरेशन ऑफ इंट्रोडक्शन लेसन, तो ये आपका 7 दिया है। कथनों का विषय वस्तु एवं उद्देश्यों से संबंध स्थापित करें। ठीक है, हो गया, तो यहाँ सुपरवाइजर का साइन, ये आपका फिनिश। सेकंड आपका आता है, कौन सा टॉपिक है, सेम वही आपका डेट, टाइमिंग, पीरियड और क्लास। तो घन का हम लोग डिस्कस करेंगे, तो आइए देखते हैं। तो घन का एक फिगर बना दीजिएगा, जो भी है दिखा दीजिएगा, शीर्ष, भुजा, फलक, और सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक श्यामपट्ट की ओर देखेंगे तथा महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। ओके, रेखा चित्र व चित्र निर्मित है। सेकंड है आपका घन एवं त्रिआयामी आकृति, घन का क्षेत्रफल पता है आपका 6 भुजा स्क्वायर और आयतन भुजा क्यूब। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, अच्छा सुस्पष्ट है। घन में कुल किनारों की संख्या 12, श्यामपट्ट कार्य में तरम्यता, और घन में कुल फलक कितने होते हैं, 6, कार्य संक्षिप्त व सरल रूप में प्रस्तुत। ठीक है, छात्रों आज हम घन के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। ओके, तो सेम रेटिंग वही है, इसमें भी ज़्यादा कुछ करना नहीं, 6 7 जो आपको अच्छा लगे आप दे दीजिएगा इस तरीके से। अपने शिक्षण में अंतः क्रियाशील परिवर्तन में सुधार की जरूरत है। ठीक है, नेक्स्ट आपका टॉपिक है चतुर्भुज। ठीक है, बाकी सारा कुछ सेम रहेगा, टाइमिंग 6.5 मिनट लगा था मुझे। ठीक है,
तो एक निश्चित लंबाई रेखा को क्या कहते हैं? रेखाखंड। और पूर्व ज्ञान से संबंध है, ये पहले से लोग जान रहे होते हैं। रेखाखंड से कौन कौन सी आकृति बनाई जा सकती है? तो त्रिभुज, आयत, वर्ग, बहुत सारा कुछ। प्रश्नों के तारतम्यता। चतुर्भुज के बारे में आप क्या जानते हैं? तो 4 रेखाओं से घिरे हुए क्षेत्र, ओके, जिनके अंतः कोणों का योग जो है 360 होता है, चतुर्भुज कहलाता है। ये आपका उपर्युक्त अवधि हो गया, ठीक है। तो बच्चों आज हम चतुर्भुज के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे, ओके। तो रेटिंग आप देख सकते हैं 6, 7, 6, 7, जो भी होगा आप दे दीजिएगा अपने अनुसार। इसमें मैंने 1, 2, 3 भी लिखा है, जैसे उपयुक्त, अनुपयुक्त शब्दावली और स्पर्श शब्दों का प्रयोग। तो किसी तरह का माहौल ख़राब नहीं रहा, सब कुछ अच्छा रहा, तो कहीं कहीं नेगेटिव फीडबैक ही लेना है, तो उसमें भी मैक्सिमम मत दे दीजिएगा। ये नेगेटिव हो गया ना, यूजिंग इन अप्रोप्रिएट वोकेबलरी एंड लैंग्वेज, मतलब जब आप पढ़ा रहे हैं तो अनुचित बातें या डिसिप्लिन मेंटेन नहीं हुआ तो मैक्सिमम कर दिएगा, नहीं कि आपने डिसिप्लिन मेंटेन नहीं किया, मिनिमम करना है इसको कि सब कुछ कंट्रोल में रहा, अंडर कंट्रोल में रहा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कहता है आगे, पोत परीक्षण और कथनों में निरंतरता में सुधार की आवश्यकता, ठीक है। नेक्स्ट आपका टॉपिक कौन सा? निर्देशांक ज्यामिति। तो इसमें क्या आप लिख सकते हैं? किसी पूर्णांक को किस प्रकार दर्शाया जा सकता है? संख्या रेखा द्वारा और प्रारंभिक कथनों का प्रयोग। नेक्स्ट कहता है आपका कि यदि किसी समतल में 2 संख्या रेखाएं एक दूसरे के परस्पर लंबवत हो तो उसे क्या कहेंगे? कार्तीय तल। निष्कर्ष कथन का प्रयोग। 4 चतुर्थांशों को चिन्हों को बताइए, प्लस प्लस, माइनस प्लस, माइनस माइनस, प्लस माइनस। कथनों में निरंतरता। पी एक्स वाई से मूल बिंदु को दूरी बताएं, तो √x² + y² बोध परीक्षण। छात्रों आज हम निर्देशांक ज्यामिति के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो देख सकते हैं 6, 5, 6, 6, 7, 6, 6 जो भी है। कक्षा प्रबंधन में बैठने की व्यवस्था का अभाव रहा, जिसे सुधारने की आवश्यकता है, तो ये हमारा फीडबैक रहा आज का। नेक्स्ट टॉपिक आपका आयत है, 6 मिनट हमें समय लगा, नवा क्लास को पढ़ाए थे, सेकंड लेक्चर है और डेट भी दिया हुआ है, ठीक है। ब्लैक बोर्ड का आकार कैसा मतलब है? तो आयताकार है। शारीरिक भाषा हो गया। फिर आयत की कुल कितनी भुजाएं होती हैं दोस्तों? तो 4। समूह कार्य है ये आपका, सभी लोगों से पूछा गया, कॉमन क्वेश्चन। आयत का परिमाप क्या होता है? स्पष्टीकरण नहीं। चारों भुजाओं की लंबाई का योगफल परिमाप होता है, तो 2 × L+B। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अनुकूल एवं लोकतांत्रिक वातावरण। और एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि एक आपका आयत है जिसका साइड 3, 2 दिया हुआ है, तो इसका परिमाप बताइए, तो फार्मूला को यूज करके बना दिया श्यामपट्ट का उपयोग करते हुए। तो छात्रों हम आज आयत के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो ये आपका रेटिंग हो गया 6, 7, 7, 6, 6, 6, 7, आप देख सकते हैं अच्छे से। श्यामपट्ट कार्य में दिए गए वाक्य और तथ्यों को स्पष्ट लिखने की आवश्यकता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका हो गया ठोसों का संयोजन का आयतन, जैसा इंडेक्स में देखा होगा उसी अनुसार इसमें भी है। 6.5 मिनट टाइमिंग लगा इसमें। तो मकान बनाने के लिए वस्तुओं का उपयोग किया जाता है, तो पानी, ईंट, पत्थर, चूना आदि। प्रश्नात्मक शब्दों का प्रयोग। ईंट किस प्रकार की आकृति है? तो ठोस प्रकार की। छात्रों के विचारों के भाव में ठोस प्रकार की आकृतियों को आकार एवं आयतन कैसा होता है? तो निश्चित होता है। विद्यार्थियों को सही उत्तर श्यामपट्ट पर लिखा गया। निश्चित ठोस आकार वाली वस्तुएं कौन सी है? तो घन, घना, बेलन आदि। छात्रों के सुझाव का समर्थन। छात्रों आज हम ठोसों के संयोजन का अध्ययन के बारे में जानकारी एकत्रित करेंगे, ठीक है ना। ओके, तो रेटिंग आप देख सकते हैं 7, 7, 7, 6, 1, 6, 1। छात्रों के विचारों व भावों से आपसी सहमति प्रकट करना और छात्रों के सुझाव के समर्थन का प्रयोग करना, ठीक है, प्रयास करना। नेक्स्ट आपका त्रिभुज, इसमें 6 मिनट 15 सेकंड लगा है। तो आइए इसको देखते हैं। ये किस प्रकार की आकृति है? तो त्रिभुज आकार वस्तु का सैंडविच दिखाते हुए, मतलब एक सैंडविच त्रिभुज का था, उसको दिखाया। तो स्टूडेंट का एक्टिविटी क्या आया? तो त्रिभुज की। ये हमारा ट्रेनिंग का है जो हमने पढ़ा रहा था, स्टूडेंट का है। और ये कंपोनेंट क्या है? तो शरीर संचलन, मतलब खुद को बॉडी मूवमेंट के थ्रू ये सब बताया गया, ठीक है। त्रिभुज किसे कहते हैं? तो स्टूडेंट बताया कि तीनों रेखाओं से घिरे हुए त्रिभुज। तो आवाज़ में परिवर्तन आया, कुछ कुछ बोल रहा था, कुछ कुछ पूछ रहा था, होता है। त्रिभुज में कितने भुजाएं, कितने कोण एवं कितने शीर्ष होते हैं? तो 3 भुजा, 3 कोण, 3 शीर्ष। मौन विराम हो गया, लोग बोलकर शांत हो गया। कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? उनके नाम बताइए हाथों एवं आंखों से इशारे करते हुए, ठीक है। ईच एंड एवरीथिंग विल बी क्लियर नाउ। कोणों के आधार पर त्रिभुज 3 समकोण, न्यूनकोण, अधिक कोण। हाव भाव से पता चलता है। तो बच्चों आज हम त्रिभुज के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे, ओके।
तो आप देख सकते हैं रेटिंग किस तरीके से है, ऑब्जर्वेशन टेबल है, क्लासरूम मैनेजमेंट स्किल, ठीक है। तो 6 दिया गया है, एक अच्छा समय और संसाधन का प्रबंधन, बैठने की व्यवस्था बहुत अच्छा था, और जो भी था पेयर एंड ग्रुप वर्क, ईच एंड एवरीथिंग विल बी फाइंड। तो एक मिस हो गया है, तो क्या मिस हुआ है? अनुकूल लोकतांत्रिक वातावरण, तो बिल्कुल इसमें तो हम 7 देंगे, बिल्कुल सही बात है। प्रशिक्षु के उचित गति व विराम और प्रश्नों की पर्याप्तता के सुधार की आवश्यकता है। ओके, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, एंड आई होप ये आपके लिए ब्यूटीफुल वीडियो होने वाला है। तो आप ज़रूर इसको शेयर करें जिन लोगों तक इसका यूज होने वाला है। तो ओके, थैंक यू गाइज वेरी मच।